जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है, 5 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। तो आपको फोकस पॉइंट दिए गए हैं एफ एंड एफ डैश एंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स। अब उसने ये नहीं कहा कि वर्टिसेस नहीं दिए, मेजर या माइनर एक्सेस भी नहीं दिया। जस्ट उसने कहा है कि जिस पॉइंट में से आपकी एलिप्स पास आउट हो रही है वो पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले सेंटर फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, वो 0 0 आ गया। फिर हम सी फाइंड करेंगे, आधा काम तो वही है जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। वो सी फाइंड करने के बाद ये आ गया। फिर सी हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, चूँकि हमें दूसरे सिर्फ पॉइंट्स बताए गए हैं, वर्टिसेस या माइनर या मेजर एक्सेस नहीं बताएगा कि जिसको हम लगा के ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हमने यहाँ से जर्नल बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई ए स्क्वायर माइनस 5। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। अब हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, उसको 1 में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड जो एलिप्स थी जो हमने फाइंड करनी है वो तो पास आउट हो रही है इन पॉइंट्स में से, और इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन 1 पे क्या करवा दें बच्चों, लाई आउट करवा लें। यानी x की जगह 3/2 लगा दें, y की जगह क्या लगा दें, स्क्वायर रूट 3 लगा दें। अब इसको देखें, हम सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा। अब देखें इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। फिर आपने क्या किया, इसको हल किया, हल करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए, 4a⁴ माइनस 41a² प्लस 45 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये a⁴ आ रही है, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, ये a⁴ में आ गई, ये फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट बन के। तो हमने a⁴ को a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 41a स्क्वायर प्लस 45। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो यहाँ पे वेरिएबल a आना चाहिए था, चूँकि ये a स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है तो हमने इसको a स्क्वायर ही लिखा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ लगा दी, माइनस बी प्लस माइनस बी को स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आ गया। यानी ए स्क्वायर एक दफ़ा प्लस कर दें, ए स्क्वायर एक दफ़ा माइनस कर दें, तो हमारे पास 72/8 और 10/8 आ गया। अब देखें तो ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया 9 और ये ए स्क्वायर का आंसर 5/4। अब ये देखें तो 5/4 जो है ये क्या है, लेस देन आ रहा है सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप बच्चों देखें तो 5 थी, जबकि ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5/4, ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये इम्पॉसिबल है। हमेशा जो आपका रूल है वो ये कि ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर ऑलवेज रहना चाहिए। ये मैं लिख भी देता हूँ कि ये चीज़ हमेशा आपकी ए स्क्वायर का आंसर सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो वैल्यू लाई ही नहीं करेगी। इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं आएगी, इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो ये आंसर होगा आपका। अब ये वैल्यूज़ आपने किधर पुट कर देनी है, 1 इक्वेशन में पुट कर दें। तो देख लें बच्चों, यहाँ 1 में जब पुट करेंगे तो x² प्लस y², 9/5 करेंगे तो 4 रह जाएगा इक्वल टू 1, तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये आपकी क्या आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई है। पार्ट नंबर 6 में बच्चों वर्टिसेस दिए गए हैं आपको 0, ±5 और 2 आपको क्या दिए गए हैं बच्चों, रियली सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, शाबाश। वर्टिसेस दिए गए हैं बच्चों 0, ±5। तो वर्टिसेस को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, a, से, यानी 0,5 और 0,-5 हमने लिख लिया, और साथ एसेंट्रिसिटी दी गई है 3/5। सबसे पहले सेंटर ही फाइंड करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सेंटर हमारे पास आ गया 0 0, यानी ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा है कि a से a' तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 2a। तो यहाँ से हमने a निकाल लिया, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद a 5 आया, a स्क्वायर 25 आ गया। अब जैसा कि आपको मालूम है कि a e इक्वल टू क्या होता है, c होता है। चूँकि हमें एसेंट्रिसिटी दी गई है दूसरी साइड पे, तो हम वो वाला एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से c निकाल लें। तो a की वैल्यू लगा दी 5, e हमें गिवन था 3/5, तो 5 कैंसिल, c इक्वल टू 3, c स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के हम क्या लगा सकते हैं, बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए तो मेजर एक्सेस ऑफ इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सेस। आपको कैसे पता चला कि मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे था, सबसे पहले स्टार्ट पे जाएं। ये देखें ये पॉइंट्स आपको किस फॉर्म में गिवन है, 0, y, यानी ये वर्टिसेस हमेशा क्या होते हैं, मेजर एक्सेस पे होते हैं। तो ये x तो 0 दिया हुआ है और y की वैल्यू दी गई है +5 और -5। तो a डैश तो मेजर एक्सेस को शो करते हैं ना, तो ये हमें किस फॉर्म में गिवन है, y एक्सेस पे गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इलिप्स है वो अलोंग y एक्सेस पे है।
अब जब वाई एक्सेस पे आ रही है तो दूसरा केस हमने ये देखना होता है कि जो ए स्क्र की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है बी स्क्र से, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र बाय बी स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर ए स्क्र। जस्ट ए स्क्र और बी स्क्र की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी उनकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। अगर आपको याद हो जो हमने कल केस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, वो यही डिस्कस किया था कि ए ग्रेटर देन बी रहे, ए ग्रेटर देन क्या हो, बी हो, और मेजर एक्सेस किधर चला जाए, वाई एक्सेस पे चला जाए, तो जस्ट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस वाई। अब देखें ए चूंकि बड़ा है तो ए किसके नीचे आ रहा है, वाई के नीचे आ रहा है, तो मेजर एक्सेस किस पे होगा, वाई एक्सेस पे होगा। इक्वेशन की रिक्वायरमेंट्स भी यही है हमारे पास, जस्ट वैल्यूज लगा देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि वो इक्वेशन एक्स स्क्र और ए स्क्र लगा देते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन ऊपर से ठीक करते हैं, एंड पे आके गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेजर एक्सेस जिस एक्सेस पे होगा उसी तरतीब से आपने इक्वेशन भी लिखनी होगी। इस तरह बच्चों आगे इसका 7 पार्ट है, उसमें आपको सेंटर दिया गया है और फोकस दिया गया है एंड एक वर्टेक्स दे दिया गया है। अब फोकस फोसाई नहीं, सिंपल एक फोकस गिवन है, सेंटर फोकस और एक वर्टेक्स आपको दिया गया है। अब देखिए सेंटर क्या होता है, पहले सेंटर तो हमने ये कहा था कि मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि एफ से ले ए से लेके एफ तक का हमें पता है, तो ए से ये तो बात ये हो गई कि हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला नहीं लगा सकते चूंकि फोसाई नहीं गिवन और वर्टिसेस भी नहीं गिवन। अब देखें सी से लेके एफ तक, ये तो सी इक्वल टू क्या हुआ, सी से लेके एफ तक का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हमारे पास तभी सी आ जाएगा, हम 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो सी इक्वल टू सी एफ, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि वो आंसर 3 आएगा और सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आप बच्चों देखें तो ए क्या होगा, ए क्या है बेसिकली, देखें ए क्या है, ए जो है वो सी से लेके ए तक का डिस्टेंस है, यानी ए इक्वल टू क्या हुआ, आपका जो ए है वो किसके इक्वल हुआ, सी ए के। ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम में डिस्कस की हुई हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। आप डायरेक्ट सिंस ए इक्वल टू सी ए इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। सी ए का मतलब क्या हुआ कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, वो a4 है, ए स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया। फिर हमने वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के क्या लगा लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया। अब आपने देखना है कि मेजर एक्सेस किस साइड पे है, देखिए ये देखें 0,4 मेजर एक्सेस, ए जो होता है ये मेजर एक्सेस को शो कर रहा होता है, ये वाई एक्सेस पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, मेजर एक्सेस ऑफ एलएफ इज वर्टिकल अलोंग वाई एक्सेस। सो और इतफाक से हमारा ए स्क्वायर भी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तो अगेन क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यूज लगा देंगे, वही आपकी बच्चों की आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। इस तरह बच्चों इसका 8 पार्ट है, उसमें आपको क्या सेंटर दिए गए और उसने मेंशन किया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, कहता है कि मेजर एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस ऑफ लेंथ 8, मेजर एक्सेस जो है वो 8 आ रहा है और वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सेस के पैरेलल है। इसका मतलब है कि हम वाई एक्सेस पे जा रहे हैं, और माइनर एक्सेस जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सेस के है, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 6। अच्छा अब देखिए सेंटर भी गिवन था, सेंटर अब 0 0 नहीं है, 2 2 है, तो सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के, यहाँ एच की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू भी क्या है, 2 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितनी दी हुई है, 8, और मेजर एक्सेस की लेंथ क्या होती है, 2a इक्वल टू 8, यहाँ से a निकाला, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस बताएगी ये 6, वो क्या होती है, 2b इक्वल टू 6, तो b निकाल के 3 आया, b स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि मेजर, देखिए हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गए, a स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन है b से, और उसने ये गिवन है कि मेजर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस, एंड दूसरी कंडीशन हमारे पास वो क्वेश्चन के मुताबिक बन रही है कि a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, यानी a बड़ा होगा b से। तो जस्ट आपने क्या, यानी y एक्सेस के नीचे वो जो हमारा a और b की वैल्यू निकाली है उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो किसके नीचे आएगी, y के नीचे आएगी। तो a बड़ा था तो वो y के नीचे आ गए, तो हमने वो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब चूँकि देखें तो सेंटर 0 0 नहीं था, एच और के गिवन है, तो हम उसकी जनरल फॉर्म लगा देंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी और ए की वैल्यू लगा दें। अब एच और के भी बिलतरतीब के हैं, 2 और 2 हैं, वो भी लगा दिए, तो ये आपकी क्या आ गई, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो यहाँ तक बच्चों कोई क्यूरीज हो, कोई बात समझ ना ही हो, ये पहला पार्ट आपने, बाकी 2 पार्ट आपने खुद कुछ ट्राई करने हैं, मैंने कुछ स्किप किए हैं दरमियान में से, जितने हो सके वो मैंने कर दिए हैं, जो थोड़े थोड़े मुश्किल थे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 6.5 का, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।